यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना अगला कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट का नाम क्या है? अदर देन कैश, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश या इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कह लो मतलब बार्टर सिस्टम की तरह जो होता है, जिसके अंदर हम कोई शेयर इशू करते हैं पर बदले में कैश नहीं आता है हमारे पास। कैश को छोड़ के बाकी सब आ सकता है हमारे पास, कुछ भी। मतलब कैश मीन टू से बैंक भी कह सकते हो तुम, एक ही बात है। अब कैसे करते हैं इसको? बहुत ईजी है। जैसे तुमने अगर बिल्डिंग परचेज करी तो क्या जर्नल एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बिल्डिंग परचेज करी और बदले में कैश ना देके शेयर दे दी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैसे से ही बनेगा, ये थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा, वो मैं ट्विस्ट सिखाता हूँ तुम्हें। क्या है देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, समझना है, छोटा सा है, बड़ा ध्यान से देखना इसे। ध्यान रखना, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी एसेट्स मेरी एसेट्स बन जाती हैं, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मतलब उसकी डेबिट वाली जितनी भी एसेट्स हैं वो मैं अपने में डेबिट कर दूंगा, उसकी लायबिलिटीज जितनी भी हैं वो मैं अपने में क्रेडिट कर दूंगा। अगर डिफरेंस आता है तुम्हारा डेबिट साइड में, क्या बोला मैंने? डिफरेंस तुम्हारा अगर है डेबिट साइड में तो तुम लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर डिफरेंस है क्रेडिट साइड में तो लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है भाई, अभी से समझ से नहीं आया क्या बोला क्या नहीं बोला आपने, अब समझ जाओगे तुम धीरे धीरे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। ध्यान से देखना, यहाँ पे रुपीज में दे दिया निकाल के उसने, तो 9 लाख रुपए का उसने बिजनेस खरीद लिया। पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पैसे कैसे दे रहा है उसे? वो पैसे के बदले उसे वो शेयर दे दे रहा है, 10 रुपए का ईच है, मतलब 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच हो गया हमारा मतलब। ठीक है भाई, What entries will be made in the books of X Limited for this issue at par at premium? दोनों का मतलब तुम्हें पता है। तो जल्दी से अब क्या परचेज करा उसने? उसका बिजनेस। इसने कहीं स्पेसिफिकली बोला कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, कितनी लायबिलिटीज हैं? नहीं बोला। तो मैं बोल देता हूँ भाई, हमें नहीं बताया इसने तो मैं इन्हें बोल देता हूँ, हमने सन्ड्री एसेट्स परचेज करी। क्या परचेज करी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब हु इज द गिवर? वाई लिमिटेड इज द गिवर। पहला रीजन, टू वाई लिमिटेड क्यों करा? क्योंकि वाई लिमिटेड इज द गिवर। सेकेंड रीजन वाई लिमिटेड 2 में करने का कि वाई लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी बन गया एक तरीके से। ठीक है, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यहाँ पे नाम आता है वेंडर का। किसका नाम आता है? हु इज वेंडर, मतलब सेलर। वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर। और यहाँ पे कौन है वो? हमारा वाई लिमिटेड। बात क्लियर हुई सारी की सारी? मैंने क्या बोली क्या नहीं बोली? क्लियर है बिल्कुल। देखो इसने बोला एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, यहाँ एक्स लिमिटेड लिखूं कि वाई लिमिटेड लिखूं? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, बुक्स किसकी बनानी है? किसकी बुक्स बनानी है भाई? एक्स लिमिटेड की। तो ऑब्वियसली एक्स की जिसकी बुक्स बनाते हैं उसमें उसका नाम तो आने से रहा, तो अपोजिट पार्टी कौन है? वाई लिमिटेड, तो उसी का नाम आएगा। पहला रीजन। ये सब बातें क्लियर हो रही है ना? ये इतनी सी गलतियां हैं जो बच्चा एग्जाम में करके आता है। बच्चा यहाँ पे एक्स लिमिटेड लिख देता है, तो इसको पहचानना कैसे? हमें यहाँ किसका नाम लिखना है? वेंडर का लिखना है, और वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर का लिखना है, और सेलर कौन है यहाँ पे? वाई लिमिटेड का। ठीक है भाई, आगे इसने क्या बोलता है? इसके आगे ये बोलता है कितने का परचेज करा हमने भाई? 9 लाख का। 9 लाख का। ठीक है, ये अलग है हमारा पोर्शन। ठीक है, डिफरेंस कुछ आया डेबिट क्रेडिट में? सर कुछ भी नहीं आया, जब इसने कुछ बोला ही नहीं तो सेम ही सेम है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? इन्हें शेयर्स देने हैं। तो 2 केस बोले हैं इसने, एक पहला केस जिसमें प्रीमियम नहीं है, पार है, एक दूसरा केस जिसमें प्रीमियम है। तो जर्नल एंट्री पास करो। वाई लिमिटेड को पैसे देने हैं, तो वाई लिमिटेड अब खत्म कर दो अपनी बुक्स में से, तो वाई लिमिटेड डेबिट कर दो, टू शेयर कैपिटल कर दो, खत्म बात। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस के अंदर फिर से सेम, वाई लिमिटेड डेबिट कर दो और टू शेयर कैपिटल कर दो, ये दूसरा केस। लेकिन यहाँ प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को डेबिट करूंगी, क्रेडिट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक की? ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ये तो सब पहले वाले जैसा है। वाई लिमिटेड को डेबिट कर दिए, क्रेडिट से डेबिट हो गया। डेबिट कितने से होगा? ऑब्वियसली सर जितने से क्रेडिट हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। क्रेडिट कितने से हुआ था? 9 लाख। तो डेबिट भी हर एंट्री में कितने से होगा? 9 लाख से। 9 लाख से। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब नीचे क्या अमाउंट है कि यहाँ पे तो एक ही अमाउंट है,
वैसे मैं दिखा भी देता हूँ। तो 9 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे तो 10 रुपए का शेयर है तो 10 से ही डिवाइड करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी 10 से ही करेंगे तो 9 लाख ही आ जाएगा हमारा फिर से। यहाँ पे 9 लाख डिवाइड इनटू तो हमेशा 10 से ही होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब शेयर कैपिटल निकाल रहे हैं 10 रुपये। हमें प्रीमियम भी चाहिए कितने का है, हमें प्रीमियम भी चाहिए कितने का है, तो हम मानेंगे इस 9 लाख, हमें देने दो उसे 9 लाख ही है, इस 9 लाख के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। कितना परसेंट प्रीमियम था भाई? 25%। तो 10 रुपये का 25% कितना होता है, कौन बताएगा जल्दी बताओ? 10 रुपये का 25%, वेरी गुड, 2.5 रुपये। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 2.5, मतलब 10 रुपये इसके प्लस 2.5 ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो टोटल कितना हो गया? 12.5। तो दोबारा देख लो, 9 लाख डिवाइड बाय 12.5 इंटू 10 कितना हो गया भाई? इसे पॉइंट हटा के ऊपर एक और जीरो लगा दो, फिर क्या करेंगे हम? 25 की 25 चौका 100, 25 5 125, 5 5 कितने बचे? 4, 5 8 40, 0 0 0 0, 18 चौक, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, कल ही करा था ना मैंने बोला था जब प्रैक्टिस करोगे तो टेबल्स भी ढंग से याद होता है। 18 4 72, कल ही पढ़ा था। 18 5 90। तो यही तो बात होती है प्रैक्टिस की, तुम्हें अब करना नहीं पड़ा ना, वहीं बच गया टाइम, यही एग्जाम में टाइम बचाएगा। तो कितना हो गया भाई? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,20,000। तो ये कितना बचेगा? ऑब्वियसली सर क्या बात कर दी, इतना ही बचेगा ना? हाँ सर इतना ही बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? छोटी सी बात है बिल्कुल है। अच्छा 2 पेज एक साथ खुल गए। मैं कह रहा क्या मैंने इतनी गलती कैसे कर दी? 2 पेज एक साथ खुले, मैंने कहा है इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी यार? 2 पेज ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया। बिल्कुल फोटो क्लिक करते रहो, क्योंकि वीडियो तो भाई ऑब्वियसली शाम या कल तक अपलोड होगी। ठीक है, मेरे को आज ये टॉपिक खत्म करना है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ो। ट्यूलिप लिमिटेड इशू, ग्रुप में भेज देने वाली फोटो कोई एक बच्चा क्लिक करके जिसकी साफ आ रही है, आगे वाले भेज देना, कोई आगे सही आएगी। ट्यूलिप लिमिटेड इशूड, अगला देखो जल्दी से। ट्यूलिप लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। याद आया थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला? प्रमोटर्स को जब उनकी सर्विस के बदले शेयर्स देते हैं, 5वें 6ठे हर एक के एंड में था, क्या होती है? वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे 2 एंट्री में कर देना इसको पास, पहले टू प्रमोटर लिखो, फिर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल कर दो, 5 लाख 5 लाख, सिंपल है बिल्कुल। ये तो सेम पुराने वाली होगी। अगला वाला, इट ऑल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप टू द अंडर राइटर फॉर देयर कमीशन। तो नाम क्या हो जाएगा खर्चे का? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। सेम है बिल्कुल, बस नाम चेंज हो गया थोड़ा सा। बात क्लियर है? ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसके अंदर तो डाउट है तो ऑब्वियसली मैं हूँ यहाँ पे, अगर छोटा मोटा भी डाउट आता है तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अंडर राइटर कौन होते हैं? लिखना चाहो लिख लो ये वाली बात। अंडर राइटर कौन होते हैं? जो कंपनी के 100% शेयर्स सेल करवाते हैं। लिख लो फटाफट, जो कंपनी के 100% शेयर सेल करवाते हैं वो अंडर राइटर कहलाते हैं। बदले में वो कुछ क्या चार्ज करते हैं तुमसे? कमीशन। बिल्कुल ठीक। ऐसा क्यों होता है? एक और चीज़ लिख लो, चाहे यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, कंपनी के लिख लो, चाहे ये वाली चीज़ भी जल्दी नोट्स में लिखा करो। जब भी मैं कुछ लिखवाऊँ ना, बुक पे ना लिखा करो, जो नोट्स दे रखे हैं उसमें जगह ढूंढ के लिखा करो। एक और चीज़ लिखो, 90% सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी होता है कंपनी का। मतलब अगर मैंने कंपनी के शेयर इशू करे, मैंने सपोज 1 लाख शेयर इशू करे, तो 1 लाख का 90% 90,000। 90,000 के लिए अगर लोगों ने अप्लाई नहीं करा, तो मान लो 80% के लिए करा, तो मुझे सारा पैसा वापस करना पड़ेगा लोगों का, जितना भी पैसा है सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, और लेट करा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बड़ा रिस्की काम हो गया है, तो करोड़ों रुपए का खेल हो गया। तो लोग क्या करते हैं? अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं। वो कहते हैं भाई, अंडर राइटर बोलता है मैं तेरे सारे शेयर बिकाऊंगा 100%, और जो एक भी शेयर नहीं बिका वो मैं खुद खरीद लूंगा, बदले में मुझे कमीशन चाहिए। कमीशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैश में ले ले, चाहे कुछ बिल्डिंग ले ले, चाहे शेयर सस्ते में ले ले, चाहे कुछ शेयर्स फ्री में ले ले, वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट, अब देखो जो 100% शेयर्स सेल करवाते हैं कंपनी के। अब देखो 12th वाला, प्रिंस लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 30 लाख, पेबल 40% चेक से पैसा देना है, बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%।
एसेट्स लायबिलिटीज ये थी, हमने क्या करा, उसका एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, पूरा चलता चलाया बिजनेस परचेज कर लिया, तो उसकी एसेट्स मेरी एसेट्स, तो भाई कर दो। तो हमने क्या पढ़ाई, उसकी बिल्डिंग खरीद ली, तो जो एसेट्स उसकी है मैं सब डेबिट कर आ रहा है ना वीडियो में ये। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या क्या छोटा पास लिख देता हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या क्या खरीदा हमने, प्लांट एंड मशीनरी भी उसकी अब मेरी होगी, उसके स्टॉक भी मेरा हो गया, उसके सन्ड्री डेटर्स भी मेरे हो गए, और भी कुछ है क्या, कैश एंड बैंक भी उसका मेरा हो गया। और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होते हैं, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा एग्जाम में करता है, क्रेडिटर्स को भी डेबिट में लिख देता है। नहीं भाई नहीं, क्रेडिटर ऐसे थोड़ा ना बन जाएंगे, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी हो गई। एक लाइन छोड़ देना, क्यों, क्योंकि मैंने देखो वो लिखा है डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल। तो 2 में एक लाइन लिखूंगा मैं, 2 क्या लिख खरीदा हमने उससे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ले लिए मैंने उससे। अब अमाउंट की बारी आती है। अच्छा तुम दिमाग लगाना, जो मार्केट में पैसा चल रहा होगा या एग्रीड हमने जो करा है, हम वो वाला पैसा उससे लेंगे या जो बुक में लिखा हुआ है वो वाला देंगे, हम उस रेट पे मानेंगे हम। ऑब्वियसली बुक वैल्यू से मुझे क्या लेना, जब हमारे में एग्रीमेंट जितने का हुआ है हम तो उस प्राइस पे लेंगे ना तेरे से भाई, सही बात बिल्कुल। तो एग्रीड वैल्यू से मतलब है हमें, ये तो सिर्फ घुमाने के लिए है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो लिख दो अमाउंट भी, एग्रीड वैल्यू इसकी कितनी है बिल्डिंग की, 16 लाख, ये कितना है प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, 4 लाख का 120% कितना होता है, 4 लाख इंटू 120 अपॉन 100, 12 चौक 48, 4,80,000। 3 लाख पे प्रोविजन भी बनाना है हमें, तो यार प्रोविजन भी बनाना है तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अलग से लिख दो भाई। तो पहले 3 लाख के तो ये ले लो भाई डेटर्स, इसने बोला ना सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 5%, तो 5% 3 लाख का बना, 5 दिया 15,000 रुपये, 5 3 15,000 रुपीज का मैंने प्रोविजन बना दिया जी, ठीक है जी। और क्या कहा है उसने, कैश उसका क्या, अब यार कैश में भी कोई एग्रीड वैल्यू होती है क्या, जो कैश आ रहा है वो तो कैश ही है ना, तो 1/20 का 1/20 ही। क्रेडिटर्स कितने के माने हमने भाई तेरे, 1,85,000 रुपये के, और मैंने उसे टोटल कितने रुपए देने को राजी हुआ था, मैंने उसे बोला था कि मैं तुझे 30 लाख रुपए दूंगा, कितने दूंगा। अब जल्दी से मेरे को बताओ, जैसे यहाँ पे 2 में वेंडर लिखा था वैसे यहाँ पे भी 2 वेंडर होगा, फर्क क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं बताया था तो हमने सिर्फ एसेट डेबिट कर दी थी, यहाँ उसने ओपन करके बता दिया तो हमने सबको अलग अलग लिख दिया, बस इतना सा फर्क है बस। फिर से मैं क्या लिखूंगा, 2 वेंडर का नाम क्या है जल्दी बताना, क्वीन की प्रिंस, क्वीन मतलब सेलर का नाम लिखेंगे हम, कितना 30 लाख। और टोटल करना आता है तुम सबको, कर दो जी टोटल, इन तीनों का टोटल करो और इन सब का टोटल करो। देखो डिफरेंस किधर आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। बाई चांस तुमने जब देखा तो इसका टोटल बड़ा आ रहा है, इसका टोटल छोटा आ रहा है, और कितने रुपए से छोटा आ रहा है, 2 लाख रुपए से डेबिट में। और बताना जल्दी से डेबिट में क्या नाम लिखूंगा मैं, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियरली लिखा है मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब समझिए क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब यह है कि मैंने उसे 2 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं। कितने दिए ज्यादा मैंने उसे, किस बात के 2 लाख रुपए ज्यादा दिए, गुडविल, उस बंदे की गुडविल अच्छी रही होगी। यहाँ पे बताना ये गुडविल मैं इसे लॉस कहूंगा अपना कि प्रॉफिट कहूंगा, इस गुडविल को दिमाग लगा के बताना। वेरी गुड, कैसे पता चला, क्या देने हैं या दिए हैं या ये डेबिट में है, ऐसे भी जज कर लो। ये डेबिट में लिखा है तो लॉस ही हो सकता है हमारा, वैसे भी हमने दे, लेकिन मैं इसे ऐसे एसेट रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में कि मेरी एसेट है ये, ठीक है ना, पर इतने लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ एक तरीके से। बस आप पैसे दे दो उसे बंदे को, क्वीन बंदे को, बंदी को, जो भी है, पैसे दे दो। कैसे देते हैं, वैसे ही जैसे इसने बोला, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू, कैसे बोला इसने देने के लिए, इसने बोला 40% तो चेक से दे दो। तो चेक देने का मतलब बैंक अकाउंट, 30 लाख का 40% कितना होता है, 12 लाख, 12 लाख। फिर से डेबिट करो, क्वीन लिमिटेड डेबिट, अब की बार कितना बच रहा हमारा, 18 लाख। उसने उसे क्या बोला देने के लिए, इसने बोला शेयर दे दो विद प्रीमियम दे दो, तो 2 शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड भी लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा हुआ है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। वही सेम तरीका फिर से फॉलो करोगे,
बताना जल्दी से, 18 लाख को किससे डिवाइड करूं मैं, इंटू किससे करूं, पहले बताओ। पहले देखो 10 है कि 100 रुपये का है, 100 रुपये का, इंटू तो 100 करूंगा, डिवाइड किससे करूं बताना। वेरी गुड, किससे करूंगा, कैसे पता चला, लक्ष्य तुम्हें समझ में आया कैसे करूंगा भाई। 100 रुपये तो फेस वैल्यू, वहां कैसे करा था डिवाइड, 100 रुपये तो फेस वैल्यू थी प्लस प्रीमियम था, यहाँ पे भी सेम वही 100 रुपये तो फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम कितना है 20%, तो 20 रुपये तो डिवाइड किससे करूंगा मैं, 120 से, 0 से 0 काटो, टेबल चला देना, कितनी वैल्यू आ रही है 15 लाख रुपए, तो बचा हुआ 3 लाख रुपए यहाँ। अच्छा अगर मैं मल्टीप्लाई 20 से करता तो क्या निकल के आती वैल्यू, कोई बताएगा, देखता हूँ कितने दिमाग है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 से करता तो अमाउंट कितनी आती निकल के, 18 लाख अपॉन 120 इंटू 20 करता मैं तो कितनी वैल्यू निकल के आती, इतनी देर का काम ही नहीं है। अरे यार मैं बोल रहा 20 से डिवाइड करता तो क्या अमाउंट निकल के आता, बिल्कुल ठीक, तो 20 रुपये मतलब प्रीमियम वाली अमाउंट निकल के आती जो होती 3 लाख रुपए, समझ गए बात, जो प्रीमियम के सामने अमाउंट है वो वाली निकल के आती। 100 से मल्टीप्लाई करी तो शेयर कैपिटल के सामने वाली अमाउंट निकल के आई, समझ गए बात। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पे था, 120 पे, इसलिए मैंने 120 से डिवाइड करा। छोटे छोटे मैथमेटिक्स हैं जो समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। बस 14 तक करके लेके आ जाना, आज का काम इतना ही है, बस वीडियो बंद कर दो बेटा। 14 बाकी एक बार अभी मैं हाथ से ही करा रहा हूँ।